संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और माना जा रहा है कि इस बार का सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर रहा है। इस बीच 16 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक 16 जुलाई को 11 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो सकती है और बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होगी। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद शामिल होंगे। तो बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति को इस बैठक में तैयार करेगी। जानकारों के मुताबिक राम मंदिर, चंदा घोटाले, नीट, एथेनॉल और अन्य मुद्दों को लेकर पहले से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस संसद में भी सरकार को घेरेगी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट रणनीति को भी तैयार किया जाएगा और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रणनीति के साथ साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर भी चर्चा संभव है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी कि कैसे पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच तालमेल बिठाती है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल जी। नवीन जी, संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 16 तारीख को बुलाई गई है, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए 2-3-4 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं इस बार के मानसून सत्र के लिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करेगी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सनातन आस्था को लेकर है, धर्म की आस्था को लेकर है। श्री राम मंदिर में दान चोरी का बड़ा मुद्दा है जी। ये मुद्दा छोटा नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको मैनेज करने की कोशिश की और इसीलिए कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं केंद्र सरकार को, राम मंदिर ट्रस्ट को और उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। बहुत बुरी तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है और निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है तैयारी करके सरकार को घेरना। वो घेरेगी, नंबर 1। दूसरी चीज आती है E20 एथेनॉल मिला के जो पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है जी, उस पर बड़े सवाल उठेंगे, क्योंकि वो विषय बहुत गंभीर है। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, जनता परेशान है। तो निश्चित तौर पर ये जनहित के मुद्दे और इस मुद्दे से जो है विपक्ष को लाभ भी मिल सकता है, तो विपक्ष ऐसा मौका क्यों छोड़ेगी? निश्चित तौर पर ये मुद्दा उठाएगी ही उठाएगी। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है अभी न्यूजीलैंड में जाकर, उन्होंने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो निश्चित तौर पर आप चूंकि जो बात कमिट करके जनता के साथ आए हैं, गौ रक्षा की आप बात करते हैं, सनातन की आप बात करते हैं, हिंदुत्व की आप बात करते हैं, तो ये सारे मुद्दों पर निश्चित तौर पर इस बार का मानसून सत्र जो होना है वो बहुत गर्म होना है और धमाकेदार होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भाजपा इसको डिफेंड करती है कि या इस बार भी सांसद निलंबित किए जाएंगे सदन से। पिछली बार तो 147 रिकॉर्ड हो चुका है। इस बार कितने सांसद निलंबित किए जाएंगे, कैसे चलाएंगे ये सत्र को पूरे को, क्या कार्रवाई रहेगी, कितनी दक्षता के साथ संचालन करेंगे ओम बिरला जी लोकसभा का, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी तक श्री राम मंदिर मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले हैं। अब उनको सदन में विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, ठीक वही स्थिति बनेगी जैसे मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बचते रहे और पूरा के पूरा सेशन पास आउट हुआ और इस तरीके की चीजें होती रही। कमोबेश वही स्थिति अब दोबारा बन गई है। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रही होगी कि हमें इनको कैसे फेस करना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या बोल के सदन को चलाने, क्योंकि सदन चलाना जिम्मेदारी सरकार की होती है हमेशा। अब अगर सरकार इसमें विफल होती है और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, विपक्ष सवाल तो करेगा। विपक्ष को जनता ने जो पावर दी है वो दी ही इसीलिए है कि भाई आप हमारे बिहाफ पर सवाल करिए सरकार के, ताकि सरकार निरंकुश होकर काम ना करे। और इस समय जिस तरीके से देश की सरकार चल रही है वो बिल्कुल अपनी मनमानी के हिसाब से चीजें चल रही हैं। अभी उमर अब्दुल्ला ने खुलासा कर दिया कि हमारे यहाँ तो पकड़े गए हैं लोग, सत्ताधारी दल के जो विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके की चीजें सब सामने आई हैं। तो निश्चित तौर पर ये आप मान के चलिएगा
ये सत्र बहुत ऐतिहासिक धमाकेदार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है नवीन जी, आपने कई मुद्दों पर बातचीत की जो कि विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, लेकिन अगर हम विपक्ष की रणनीति की बात करें, क्योंकि जो 16 तारीख को कांग्रेस की ये बैठक है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी सामने आ रही है कि बैठक में रणनीति तो बनाई जाएगी लेकिन साथ साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए, लेकिन आखिरी समय में कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थितियां बनी या एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बन पाया और यही वजह रही कि विपक्ष की एकजुटता पर बार बार सवाल भी खड़े होते रहे। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की ये जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बुलाई गई है उसमें जिस रणनीति पर चर्चा करने की संभावना है, क्या उसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साहिल जी, निश्चित तौर पर आप देखिए कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी है। निश्चित तौर पर टीएमसी के सांसद जिस तरीके से तोड़े गए या ये कह लीजिए कि दबाव में उनको पाला बदलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के आगे आकर नतमस्तक होना पड़ा। इस स्थिति ने भारत की राजनीति के एक नए अध्याय को इस तरीके से लिखना और वर्णन करना शुरू कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है देश के अंदर। ये सब मुद्दों के साथ में विपक्ष में देखिए सबसे बड़े प्रमुख विपक्ष कांग्रेस है ही, समाजवादी पार्टी भी कोई सॉफ्ट हार्टेड होके आने वाली नहीं है इस लोकसभा के सत्र में। निश्चित तौर पर वो आक्रामक रूप से रहेगी और अखिलेश यादव को चूंकि सामने चुनाव फेस करना है उत्तर प्रदेश का 2027 का, तो वो पूरी आक्रामकता के साथ, अब भले ही वो इंडिया गठबंधन के साथ बैठ के कांग्रेस अगर उन्हें बुलाती है, सर्वदलीय बैठक करती है, इस तरीके के विपक्षी दलों के साथ बैठक करके कोई रणनीतिक प्लान भी करती है, तब भी उसका असर वही होगा, भले ही ये लोग जाएं अथवा ना जाएं। लेकिन ये आप मान के चलिएगा समाजवादी पार्टी और अपने कांग्रेस, इसके अलावा दक्षिण भारत के जो दल हैं, निश्चित तौर पर डीएमके वगैरह वो घेरने की कोशिश इनको कायदे से करने वाले हैं और ये बड़ा अजीबोगरीब टाइप का सत्र दिखाई देगा। हम लोगों ने ऐसा शायद पहले मणिपुर के मुद्दे पर देखा लेकिन ये इस बार का जो मानसून सत्र है ये बहुत आक्रामक होने वाला है विपक्ष की तरफ से। देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे सरकार सदन को चलाती है, किस तरीके की प्रणाली अपनाती है, कितने सांसद सस्पेंड किए जाएंगे या सारे सांसद रहेंगे और उसके दौरान ही अपने उसको डिफेंड कर पाएंगे, करारे जवाब दे पाएंगे। एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इस बार का मानसून सत्र बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और कांग्रेस की रणनीति पर भी सबकी नजर रहेगी कि पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच कैसे तालमेल यहाँ पर बिठाती है और सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष की रणनीति का जवाब यहाँ पर देता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने की रणनीति के तहत 16 जुलाई को एक संसदीय दल की बैठक यहां पर बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद भी शामिल होंगे।